राम राम किसान भाइयों। किसान व बागवानी संबंधित नए वीडियो के अपडेट के लिए जुड़े रहें एचएसपी किसान के यूट्यूब चैनल से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करते समय किन दो मुख्य बातों का ध्यान रखें जिससे आपका उत्पादन भी नहीं गिरे, और यदि आप ये दो गलतियां कर देंगे तो निश्चित तौर पर आपका उत्पादन कम निकल कर आएगा। और ये दो सावधानियां आपकी गेहूं की फसल में जो आपका उत्पादन है 2 से 4 मन प्रति बीघा बढ़ा सकते हैं किसान भाइयों। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे किसान खेतीबाड़ी और बागवानी संबंधित विभिन्न प्रकार की वीडियो मिलती रहें एचएसपी किसान के यूट्यूब चैनल से। तो आइए किसान भाइयों, हम बात करते हैं मुख्य बिंदु पर। गेहूं की फसल में हमें पहली सिंचाई एक निश्चित समय पर करनी चाहिए, यानी जब आपकी गेहूं की बुआई आपको 20 से 25 दिन के अंतराल पर आपको पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। ये गेहूं की फसल में पहली सिंचाई का सबसे उपयुक्त समय है किसान भाइयों। ध्यान रखने योग्य बात है किसान भाइयों कि आप सिंचाई किस हिसाब से करें। यदि आपके खेत की मिट्टी काली दोमट और दानेदार है, यानी उसमें जल ठहराव की जो उसकी क्षमता ज़्यादा है, तो आप हल्की सिंचाई करें किसान भाइयों, पहली सिंचाई। उसी के साथ साथ यदि आपकी मिट्टी भुरभुरी और रेतीली है तो आप उसमें ठीक ठाक सिंचाई यानी जल भराव वाली सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि भुरभुरी मिट्टी में पानी ज़्यादा समय तक आपकी फसल में रुकेगा नहीं किसान भाइयों। तो पहली सिंचाई करते समय जो ये पहली गलती है किसान भाइयों की, चिकनी दोमट मिट्टी है तो आप उसमें ज़्यादा ओवर सिंचाई कर देंगे तो पानी भराव ठहराव रहेगा और आपकी फसल थोड़ी डाउन पड़ जाएगी, जिससे सीधा निश्चित तौर से आपकी फसल में फुटाव की जो कल्लो निकलने की स्थिति है वो कम पड़ जाएगी किसान भाइयों। उसी के साथ साथ हम बात करते हैं जिस किसान भाइयों पहली सिंचाई के समय आपकी गेहूं की फसल पीली पड़ रही है, पत्तियां नीचे की तरफ से, उसी के साथ साथ उसमें कल्लों की संख्या कम है, तो उसकी बढ़वार आप अधिक किस प्रकार करें और कौन कौन से रासायनिक फर्टिलाइजर डालें। मुख्य तौर पर किसान भाई सिर्फ यूरिया का उपयोग पहली सिंचाई के समय करते हैं किसान भाइयों। तो उस पहली सिंचाई के साथ साथ आपको ऐसे कौन से रासायनिक फर्टिलाइजर डालने हैं जिससे आपकी गेहूं की फसल में अधिक फुटान आए। अधिक फुटान आएंगे तो आपकी गेहूं की फसल में जो कल्ले अधिक निकल कर आएंगे और आपकी बालियों की संख्या बढ़ेगी, तो निश्चित तौर से आपका उत्पादन भी किसान भाइयों बढ़ेगा। तो उसके साथ साथ आपको यूरिया की मात्रा एक निश्चित मात्रा लेनी है, जिसके कच्चे बीघे उसके और पक्के बीघे यानी प्रति एकड़ के हिसाब से या बीघे के हिसाब से आप यूरिया की एक निश्चित डोज जो आप बेसिकली अपने खेतों में डालते हैं उसी हिसाब से डालें। उसी के साथ साथ आप जिंक का उपयोग, यहाँ पर जिंक सल्फेट का उपयोग भी कर सकते हैं किसान भाइयों। और अब हम बात करते हैं यदि पत्तियों में पीलापन की समस्या ज़्यादा है आपके खेत में, तो आप सल्फर का, जिंक सल्फेट के साथ साथ सल्फर का उपयोग भी आप किसान भाइयों पहली सिंचाई के माध्यम से अपने गेहूं की फसल में कर सकते किसान भाइयों। अब हम बात करते हैं कि ज़्यादातर किसान भाई सिर्फ पहली व दूसरी सिंचाई में यूरिया का प्रयोग करते हैं, उसके बाद अपनी जो गेहूं की फसल में कोई भी फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं करते हैं। और यहाँ पर दूसरी जो मुख्य गलती है किसान भाई जो करते हैं वो होती है खरपतवार की। अब यदि आपकी गेहूं की फसल में खरपतवार ज़्यादा है और यदि वह गेहूं की जो फसल की अवस्था है उसकी हिसाब से यदि उसकी बढ़वार हो गई है, तो निश्चित तौर से जो आप उसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे तो जो पोषक तत्व आपकी गेहूं की फसल को मिलने चाहिए किसान भाइयों, वे आधे पोषक तत्व ही आपकी गेहूं की फसल को मिलेंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा पोषक तत्वों को खरपतवार तेज़ी से उनको ग्रहण करेगा और खरपतवार की जो ग्रोथ है वह बहुत ज़्यादा निकल कर आएगी बकाया आपकी गेहूं की फसल के। तो आपको पहली, यदि आपकी गेहूं की फसल में खरपतवार की मात्रा आपको दिखाई दे रही है किसान भाइयों, तो आप पहली सिंचाई के 2 से 3 दिन बाद ही खरपतवार नाशी का उपयोग कर आपकी गेहूं की फसल से खरपतवार को समाप्त कर दें। क्योंकि यदि खरपतवार छोटी अवस्था में है तो जल्दी खरपतवार समाप्त हो जाएगा, और जो आपने रासायनिक फर्टिलाइजर जैसे यूरिया है, जिंक सल्फेट है और जो पोषक तत्व डाले हैं सल्फर आदि, तो वह आपकी फसल को बराबर मात्रा में मिलते रहेंगे किसान भाइयों। यदि आपको जानकारी
अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे किसान भाइयों को इसी प्रकार की नई नई वीडियो मिलती रहें।